स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम साइंस के वनस्पति विज्ञान से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लगभग 60 क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्लास में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त किया जाता है, लेकिन किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे तने की छाल से। याद रखेंगे, सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। फिर है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, थियोफ्रास्टस। कहीं कहीं पे थियोफ्रास्टस लिखा रहता है, कहीं पे थियोफ्रेटस लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थियोफ्रेटस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो इसे आप सब लोग याद रखेंगे, पत्ती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है पीला प्रकाश में, सफ़ेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, अंधेरा में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। फिर है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए वलयों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, पेड़ों के आकार को मापकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तने के बने हुए वलयों को गिनकर। याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सा गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। जो हरे फल होते हैं उसको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन का, या एथेन का, या हाइड्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो याद रखेंगे एसिटिलीन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है धातु के आयन, हीमोग्लोबिन, लोहा, या क्लोरोफिल। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जलरंध्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? जलरंध्र कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, या भूमि से? तो आप लोग याद रखेंगे, पौधे मुख्यतः पोषण किससे पाते हैं? भूमि से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्याज का बदला हुआ रूप है। प्याज का बदला हुआ रूप है क्या? तने का, जड़ का, पत्तियों का, या फल का? तो आप लोग याद रखेंगे तने का। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? जड़ों से, फलों से, बीजों से, या तनों से? तो याद रखेंगे, हल्दी पौधों के तने से पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू का बदला हुआ रूप है जड़, तना, फल, या पत्ती? तो तना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके कारण फूलों में रंग होता है? फूलों में रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, या मेलानिन के कारण, या फाइटोक्रोम्स के कारण, या एंथोसाइनिन के कारण? तो देखिए, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है करके इसको टिक मत कर दीजिएगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एंथोसाइनिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फूलों में रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, संसार का सबसे बड़ा फूल है। संसार का सबसे बड़ा फूल है कमल, गेंदा, रेफ्लेसिया, या अड़हुल? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया, जिसको पूरा क्या बोला जाता है? रेफ्लेसिया आर्नोल्डी कहा जाता है। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन सा है?
वास्तविक फल कौन सा है? सेब, नारियल, लीची या अनानास? तो याद रखेंगे नारियल एक वास्तविक फल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का? तो आप लोग याद रखेंगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? तो इसे आप लोग याद रखेंगे फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंथोलॉजी अध्ययन है करके, तब आपको वहाँ पे पुष्पों का चुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी? तो याद रखेंगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, शिलोंग में या देहरादून में या कोलकाता में? तो इसे आप लोग याद रखेंगे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से या आवाज़ का पानी के साथ संबंध से? कोई नहीं। तो याद रखेंगे हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के ऊतक में, संपूर्ण पौधे में या क्लोरोप्लास्ट में? तो पत्ती में देख के इसको टिक मत कर दीजिएगा जब तक ऑप्शन में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मेंडल ने या लेमार्क ने, वेलेस ने या डार्विन ने? तो इसे आप लोग याद रखेंगे डार्विन ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में? कोई नहीं। अब शब्द में ही प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण शब्द में ही प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? केवल दिन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से या तना से, पत्ती से या फूल से? तो याद रखेंगे अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से, देवदार से, चीड़ से या कोई नहीं? तो याद रखेंगे तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है आलू में, चना में, मटर में या सोयाबीन में? तो देखिए ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा उसको चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या पर्णांग? तो याद रखेंगे सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है कोकस में, नीटम में, साइकस में या पाइनस में? तो याद रखेंगे साइकस में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में या लखनऊ में या कोयम्बटूर में या करनाल में? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या अमृता पटेल? तो आप लोग याद रखेंगे हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सवाल पूछा जाए श्वेत क्रांति का जनक कौन है करके, तो आप याद रखेंगे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, श्वेत क्रांति। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सवाल दोनों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स? कोई नहीं। तो याद रखेंगे रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं?
असम में, केरल में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो ये तो सिंपल है, कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फ्लावर वैली भी कहा जाता है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ का मौसम कब होता है? जब धान बोया जाता है। धान कब बोया जाता है? तो आप कहेंगे जून। एक ही ऑप्शन में जून दिख रहा है, ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब जून से सितंबर तक खरीफ मौसम होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती प्रचलित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, बिहार में या असम में? ये असम नहीं है, असम है। तो इसमें देखिए नागालैंड में भी प्रचलित है और असम में भी है, लेकिन एप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा प्रचलित कहाँ है, ज़्यादा कहाँ होता है? तो नागालैंड में। ऑप्शन बी को यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो इसे आपने कुछ देर पहले ही किया है, किससे? तने की छाल से। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में कैंकर रोग होता है। ये कैंसर नहीं है, ये कैंकर रोग है जो नींबू में होता है। कवक से, जीवाणु से, वायरस से या निमेटोड से? तो याद रखेंगे जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? काजू, ये तो असत्य फल है। सेब भी असत्य फल है। नाशपाती भी असत्य फल है, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? कौन सा नकदी फसल है? मक्का नहीं है, गेहूं भी नहीं है, धान भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू। तंबाकू एक नकदी फसल है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? अब यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा पाया जाएगा उसको आपको बताना है। चावल, मक्का, मूंगफली या सेब? तो याद रखेंगे इन चारों में प्रोटीन की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है? मूंगफली में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो याद रखेंगे हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। धान, मक्का, तिलहन ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, अरहर? तो यहाँ पे देखिए ये चारों प्रोटीन का स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तम पूछा गया है, तो इन चारों ऑप्शन में उस ऑप्शन को आपको चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना का, कपास का, केला का या मूंगफली का? तो याद रखेंगे गन्ना का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है? दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या चूना उत्पादन से? तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? लाइकोपीन, लैक्टोज, कैरोटीन या कैसिन? तो याद रखेंगे दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जल आपूर्ति से? तो याद रखेंगे बाढ़ की रोकथाम से नहीं होगा, फ्लड देख के बाढ़ को टिक मत कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध आपूर्ति से। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे हमने आपको पहले ही बताया है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। अगर हरित क्रांति का पूछा जाए तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन किसका है? तो आप कहेंगे ये हरित क्रांति का है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाय, भैंस, रेंडियर या ऊँट? तो याद रखेंगे रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कैसोवरी, एल्बेट्रास, हाथी चिड़िया या शुतुरमुर्ग? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एपीकल्चर संबंधित है?
मत्स्य पालन से, या मुर्गी पालन, या कुक्कुट पालन, या मधुमक्खी पालन। तो याद रखेंगे एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, या गेहूं उत्पादन। तो याद रखेंगे लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? बीटल, सांगमनेरी, चेंगथांगी, या गद्दी। तो याद रखेंगे चेंगथांगी। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेह में एक जगह है चांगथांग जहाँ पे ये बकरी पाई जाती है, जिससे पश्मीना शॉल भी बनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं किसमें? बर्फ में, द्रव CO2 में, या द्रव नाइट्रोजन में, या द्रव ऑक्सीजन में। तो याद रखेंगे द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको संरक्षित करके रखा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या खनिज तेल के उत्पादन से। तो याद रखेंगे नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है? चेचक, रानीखेत, पुलोरम, या काक्सीडियोसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? रानीखेत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन देखे वनस्पति विज्ञान से, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने यहाँ पे डिलीवर किया है, और ये क्लास नोट या PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लास के PDF को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।